प्रथम, तुम यहाँ रुको, संभल के खड़े रहो और कहीं गिरना मत। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। तुम पिलर पकड़ लो और वहीं रुक जाओ, मैं बस अभी आई। निहारिका सोचती है कि प्रथम को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां से चली जाती है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि निहारिका प्रथम को छोड़कर कहाँ गई। डर है कि कहीं प्रथम गिर न जाए और कोई नुकसान न हो जाए। घर के लोग भी टेंशन में हैं और सब अपनी अपनी सोच में उलझे हुए हैं। हर किसी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये सब सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस होती जा रही है। हर एक को लग रहा है कि सच सामने आने वाला है। अब बस वक्त का इंतजार है कि क्या होता है। घर में बैठकर सब लोग राध्या के बारे में बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और ना ही उसके मायके वालों को कुछ मालूम है। ओमकार कहता है कि अगर किडनैपिंग होती तो रैंसम कॉल जरूर आता। ये बात सबको और डरा देती है कि राध्या के साथ कुछ बुरा हो गया हो। रजनी कहती है कि माँ का दिल कह रहा है कि राध्या ठीक है। उसका यकीन है कि राध्या जहां भी है सेफ है, लेकिन बाकी लोग इस बात से अग्री नहीं करते। घर का माहौल धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है। हर कोई अलग सोच रहा है, कोई उम्मीद पे है और कोई हार मान रहा है। ओमकार और रजनी के बीच बहस बढ़ जाती है और ओमकार कहता है कि सच एक्सेप्ट करना होगा। रजनी इमोशनल होकर कहती है कि माँ का एहसास कभी गलत नहीं होता। उसका दिल कह रहा है कि राध्या वापस आएगी, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अगर वो ठीक होती तो घर लौट आती। सब लोग कंफ्यूजन में हैं और सच समझ नहीं पा रहे। घर का एनवायरनमेंट और भी हेवी हो जाता है। हर बात राध्या के नाम पर आकर रुक जाती है। सबके इमोशंस मिक्स हो गए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। ये अनसर्टेनिटी सबको तोड़ रही है। इस सब के बीच घर में नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि लोग स्पिरिचुअल चीजों का सहारा लेने लगते हैं। बुआ जी घर में लोबान जलाने की बात करती हैं ताकि घर की नेगेटिविटी दूर हो। निहारिका को ये सब बेकार लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। घर में धुआं भर जाता है और सबको अजीब सा लगता है। हर कोई अपनी टेंशन में है और कोई किसी की बात प्रॉपर्ली नहीं सुन रहा। ये सब सीन्स एक अजीब सा डर पैदा करते हैं। घर एक हॉन्टेड जगह जैसा फील होने लगता है। सब लोग इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। हर छोटी बात भी अब बड़ी लगने लगी है। निहारिका जब प्रथम के पास जाती है तो वो उसे नहीं मिलता और वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं प्रथम गिर ना गया हो। वो जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लगती है। तभी कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं जो उसे कंफ्यूज कर देती हैं। उसको लगता है कि शायद कोई सुपरनैचुरल चीज हो रही है। उसके दिमाग में नानी के भूत का ख्याल आता है। वो समझ नहीं पाती कि सच क्या है। हर चीज उसे सस्पिशियस लगने लगती है। वो खुद भी डर की साई में आ जाती है। इसी बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है जब प्रथम को राध्या की याद आती है। वो गिल्ट फील करता है कि वो राध्या का ख्याल नहीं रख पाया। वो कहता है कि अगर राध्या वापस आएगी तो वो सब ठीक कर देगा। उसके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। वो राध्या को याद करके इमोशनल हो जाता है। उसका प्यार और दर्द दोनों नजर आता है। वो रियलाइज करता है कि राध्या उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सीन काफी इमोशनल और टचिंग होता है। राध्या सीक्रेटली वापस आती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती। वो प्रथम को संभालती है और उसे सुला देती है। वो चाहती है कि सच सामने आए, लेकिन सही वक्त पर। वो सब कुछ प्लान के साथ कर रही होती है। उसका इंटेंशन सबको सच दिखाना है। वो प्रथम को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुपचाप उसकी मदद करती है। ये सब छुपकर होता है, जो सिचुएशन को और मिस्टीरियस बना देता है। प्रथम नींद में भी राध्या को महसूस करता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि वो उसे मिस करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। वो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करता है। उसकी बातें दिखाती हैं कि वो राध्या से कितना प्यार करता है। वो कहता है कि वो उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। ये सीन उनके प्यार की गहराई को दिखाता है। राध्या भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करती है। निहारिका को कुछ गड़बड़ लगती है और वो डाउट करने लगती है कि कोई प्रथम के पास आया था। वो सोचती है कि कौन हो सकता है जो उसे संभाल रहा है। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि शायद सच उसके सामने आने वाला है। उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वो हर चीज को ऑब्जर्व करने लगती है। उसका शक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। रजनी और घर वाली प्रथम को रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो नशा की हालत में कहीं बाहर ना चला जाए। ये डिसीजन सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। राध्या भी रूम के अंदर ही रह जाती है। अब वो बाहर नहीं निकल पाती।
ये ट्विस्ट स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। हर कोई अपनी जगह फंस गया है। राध्या प्रथम को सोने के लिए कहती है और उससे वादा लेती है कि वो सो जाएगा। वो उसे इमोशनल तरीके से समझाती है। प्रथम भी उसकी बात मान लेता है। ये मोमेंट उनके बीच ट्रस्ट को दिखाता है। राध्या का प्लान काम कर रहा होता है। वो धीरे धीरे सब कंट्रोल कर रही होती है। प्रथम नींद से उठकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या राध्या सच में आई थी या वो सपना था। उसको लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फंस जाता है। ये कंफ्यूजन उसकी मेंटल स्टेट को दिखाता है। वो सच जानने के लिए बेचैन हो जाता है। घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ नशा की वजह से हलूसिनेट कर रहा है, लेकिन प्रथम अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसने राध्या को महसूस किया। वो इमोशनल हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उसका दर्द सबको नजर आता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दादी सिचुएशन को और कंफ्यूज कर देती हैं और राध्या के कैरेक्टर पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि शायद राध्या किसी और के साथ चली गई हूं। ये बात प्रथम को और हर्ट करती है। उसका गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। घर का माहौल फिर से टेंस हो जाता है। दूसरी तरफ राध्या अपना प्लान कंटिन्यू रखती हैं और सब कुछ सही वक्त पर रिवील करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सच सबके सामने आए और गलत लोग एक्सपोज हों। उसका फोकस सिर्फ सच पर है। वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। आखिर में सिचुएशन और सस्पेंसफुल हो जाती है जब सब अलग अलग अजम्पशंस लगाते हैं। प्रथम राध्या को ढूंढने के लिए और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो जाता है। राध्या चुप कर सब देख रही होती हैं। निहारिका का शक भी बढ़ता जा रहा होता है। घर में टेंशन अपने पीक पर होती है। अब सब कुछ एक बड़ी रिवील की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां सच सबके सामने आएगा।